अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज सूरज की तपश आज बहुत ज़्यादा है, कोई समझ नहीं आ रही है आज सूरज क्या करने वाला है। सुबह सुबह इतनी गर्मी पड़ने लग गई है। मैं अभी अपने घर से बाहर निकला हूँ तो यहाँ पे एक शाहीन, उकाब जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे बैठा हुआ अपना शिकार करके बैठा हुआ है। ये पता नहीं कोई कैसा थका हुआ शाहीन है, कोई समझ नहीं आ रही। अभी आपको मैं दिखा रही, वो रुको जरा सबर करो। शाहीन बैठा हुआ है इधर। पहले ये खा रहा था इधर, पता नहीं अभी इसको भी मुर्दार खाने की आदत पड़ चुकी है। देखें जनाब, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, पता नहीं ये कहाँ से उड़ के आया है, कोई समझ नहीं आ रही है। और ये इधर जनाब मेरी जो है ना, ये पता नहीं शायद इसको कोई दौरे भी पड़ रहे हैं। और मैंने भी इसको देखा है, मेरा दिल कर रहा है इसको मैं पकड़ के घर ले जाऊँ। ये घर है या धर्मशाला? भाग जा, अभी निकल घर से बाहर। लेकिन इसको घर लेके जाने का फ़ायदा नहीं है, पता नहीं ये बीमार है या क्या है। देखें इसको चक्कर आ रहे हैं और ये गिर रहा है, शायद प्यास की वजह से इसके बड़े बुरे हालात हो रहे हैं। और अभी ये देखें, ये बेचारे को होश कोई नहीं है, पता नहीं प्यास लगी हुई है इसको या क्या हुआ है। देखें इसके कैसे इसकी ज़ुबान बाहर आई हुई है। और अभी ये मुर्दार खा रहा था, ये कोई गोश्त खा रहा था यहाँ पे, वो लगता है इसने ख़त्म कर लिया है। तो अभी ये देखें जनाब, ये मुझे तो डर लग रहा है इससे कि ये कहीं मेरे ऊपर ही ना हमला कर दे। कहते हैं जनाब कि ये शाहीन जो है ये उठा के ले जाते हैं। ये देखें ये पड़ा हुआ है जो इसका मुर्दार है, ये इसकी देखनी देखें, ये देखें कितनी ख़तरनाक इसकी चोंच है। और बड़ा जो है वो, मैं इसके पास अभी बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। ये देखो जी, ओए होए होए होए, ये मेरी तरफ देख रहा है, मुंह इसने खोला हुआ, मैं तो चल रहा हूँ भाई। ये तो कहते हैं कि कभी शाहीन जो है वो मुर्दार नहीं खाता, लेकिन इसको मैंने अपनी आंखों से मुर्दार खाते हुए भी देखा है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी बीमारी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये मुर्दार खाने पे मजबूर हुआ है। और अभी इसकी हालत ये है कि बिल्कुल ये अपनी मौत के करीब है और किसी वक्त भी ये इस दुनिया से आगे रुखसत हो सकता है। A few moments later. जी तो गाइस, आज एक ऐसी जगह पे मैं आया हूँ तो ऐसा क्या कर रहे हैं? मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ? जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। और इस रास्ते से चल के मैं अपने स्कूल जाया करता था और कभी कभी क्लास बंक करने के चक्कर में मैं इस गोदाम के अंदर बैठ जाता था और हर दफ़ा मैं पकड़ा जाता था। निकलो तुम, चल निकलो तुम। क्योंकि मेरा एक पक्का ठिकाना था, इधर नहीं होता था, स्टेशन पे होता था, या यहाँ पे एक बाबा बोला होता था हमारे स्टेशन चौक के अंदर। वहाँ पे उसकी जो शॉप थी पकौड़ों की, मैं उसके पास बैठा रहता था और हर दफ़ा मैं पकड़ा जाता था। स्कूल की मार से बचने के लिए मैं स्कूल से कभी कभी भागता था, और जब मैं कभी कभी भागता था, जब मैं पकड़ा जाता था तो फिर मुझे डबल मार पड़ती थी। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस जगह के अंदर, ये देखें अब यहाँ पे बड़ी झाड़ियाँ उग गई हैं। और इन झाड़ियों के उगने से जो है इस माल गोदाम की जो पूरी की पूरी जो चढ़तल है वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जगह जगह पे झाड़ियाँ उग गई हैं। जो मुल्क है वो तरक्की करते हैं और तरक्की करने के बाद जो है वो उसकी मॉडर्न शक्ल इख्तियार करते हैं। और हमारी मुल्क की तरक्की ये है कि यहाँ पे जगह जगह पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये, और कोई समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारा मुल्क जो है वो किस साइड पे जा रहा है। मैंने अपना सारे का सारा बचपन इसी जगह पे मैंने गुजारा है। आपको भी अगर नज़र आ रहा होगा तो ये सारी की सारी झाड़ियाँ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और इस माल गोदाम के ऊपर पहले लोहे की चादरें होती थी। ये चादरें की वजह से, ये चादरें जो ऊपर होती थी, इसके अंदर जो है वो गंदम के वो बोरे रखे जाते थे। और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से उस वक्त मैंने थी, आज से 20 साल पहले की बात है। लेकिन अभी समझ नहीं आ रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे मुल्क को पता नहीं क्या होता जा रहा है कि अब इतनी अच्छी प्रॉपर्टी और इतना अच्छा गोदाम इसको इन्होंने ख़राब करके रख दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। एग्जैक्टली वो जगह जहाँ पे मैं बैठता था और मैं हमेशा से पकड़ा जाता था। तो अभी आप ये देखें कि ये वो वाली जगह है, यहाँ पे नीचे पक्की ईंटें थी, पूरी पक्की ईंटें थी। और अब जनाब लोगों ने यहाँ से एक एक ईंट करके उठा के, पता नहीं किसी ने अपने घर की छतों पे लगा लिया है, अपने घर में लगा लिया है, कोई समझ नहीं आ रही है। ये वाला रास्ता है जो स्टेशन की तरफ जाता है। ये जो रस्सी तैयार आपको नज़र आ रही है नीचे, ये रस्सी उस वक्त भी यहाँ पे बैठ के ये लोग तैयार करते थे और आज भी ये उसी रूटीन में है। मुल्क अभी भी देखो मेरे पाँव में कोई कांटा सा लग गया, कोई समझ नहीं आ रही। एक मिनट जी, तो अभी मेरे पाँव में यहाँ पे कांटा लग गया था तो मैं कह रहा था ये क्या हो गया बीच में। अभी जनाब मैं एग्जैक्टली आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं बैठा होता था और मैं पकड़ा जाता था। यहाँ पे भी मुझे ये झाड़ियाँ देख के आज बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर से जो है वो देखता हूँ, लेकिन इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं की गई है। ये सामने जो 2 रूम है, यहाँ पे गार्ड बैठते थे और अंदर जो था इसका कोई अमला मामला होता था जो यहाँ पे बैठा होता था। लेकिन अभी समझ नहीं आती है कि ये लोग क्या करें। ये एग्जैक्टली वो जगह है, यहाँ पे एक बड़ा सा जो था वो
वेट मशीन होती थी, बड़ा सा कंडा लगा होता था जहाँ पे बोरियों का वेट वगैरह करते थे। और मैं एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर बैठा होता था और इस साइड पे मैं देख रहा होता था कि कोई सामने आए ना। कभी ये वो वाली दीवार है, इस दीवार से जो है ना वो मैं सर निकाल के मैं जो वो दूसरी साइड पे देखता रहता था सारा दिन कि मुझे कोई लेने के लिए तो नहीं आ रहा। नाइस। तो मेरी फील्डिंग तो नहीं तैयार कर दी गई, लेकिन एग्जैक्टली मैं इसी जगह से पकड़ा जाता था ज़्यादातर। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये रूम के अंदर है। यहाँ पे भी देखिए इसके अंदर क्या हालत हो चुकी है और बिल्कुल इसके अंदर जाने की भी कोई कंडीशन नहीं है। आपको छतें भी नज़र आ रही होंगी, आपको ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि किस तरीके के साथ जो है इसके दरवाजे जो है वो टूट चुके हैं, या खिड़कियाँ वगैरह ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। और इसके अंदर अब जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई सुनामी आया था, जिसकी वजह से उस सुनामी की वजह से जो है वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मतलब इस तरीके के साथ हो गई हैं। ये सामने हमारे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने मेन पे रेलवे ट्रैक है और ये रेलवे ट्रैक के बाद यही रोड जो है, यही रास्ता चलता हुआ वो सामने रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं और ये देखे सामने सारी की सारी झाड़ियाँ हैं। पहले यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ नहीं होती थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रही है कि मुल्क जो है वो तरक्की करने की बजाय तनज़ली का शिकार होते हैं। तो जैसे हमारा मुल्क है वैसे होता है, लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है, गवर्नमेंट को बिल्कुल परवाह नहीं है। और मैं इस गोदाम के अंदर आज आया हूँ तो मेरी पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कैसी ज़िंदगी थी वो, आज से 20 साल पहले की ज़िंदगी जो थी आज की ज़िंदगी से काफ़ी दर्जे बेहतर थी। ना बिजली का कोई इशू होता था, ना कोई ज़्यादा बिलों का इशू होता था। उस वक्त गवर्नमेंट के एक टीचर की सैलरी जो थी वो तकरीबन 3,500 5,000 इस तरीके के साथ होती थी और वो बड़ी सैलरी कंसीडर की जाती थी। जो बंदा बैंक में काम कर रहा होता था उसको जनाब फैमिली का किंग माना जाता था कि साहब जो है वो बैंक में जॉब करते हैं। आज जो है कोई पूछता नहीं है, किसी की लाख रुपया सैलरी भी है तो वो बेचारे ने 50,000 तो बिजली का बिल देना होता है। और इस तरीके के साथ जो है वो लाइफ वो मुश्किल तरीन होती जा रही है और चलती जा रही है। मुझे इस माल गोदाम के साथ बड़ा प्यार है। अब मैं अकेला इसके लिए कुछ नहीं कर सकता कि मैं आज जो है वो कुल्हाड़ी पकड़ लूँ, ये सारी की सारी मैं झाड़ियाँ काट लूँ। हो सकता है मैं ये काम करूँ तो जनाब शाम से पहले मुझे पकड़ के बंद कर दिया जाए कि तुमने जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसके अंदर कब्जा करने की कोशिश की है। अल्ले बेरोजगार छपरी बिकनेंगे चोर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत है? सेहत ठीक है? ये भाई है जी, ये पिछले माशाल्लाह 25 से 30 साल हो गए हैं ये इसी माल गोदाम के अंदर जो है ये सेम रस्सी ये बनाते हैं यहाँ पे बैठ के। और इनकी आंखों के सामने ये वाला जो माल गोदाम है ये इन झाड़ियों में चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे पक्का फर्श था, पक्की ईंटें लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है कि लोगों ने नीचे पक्की ईंटें भी नहीं छोड़ी, लेकिन माशाल्लाह इनकी रस्सी बन रही है और ये आते हैं यहाँ पे अपना काम करते हैं और अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ इन्होंने उगते हुए देखा। इंजी गाले पाजी इसी तरह ही है। कितने साल हो गए हैं? इधर पुप्पो जनते होती थी, उसके बाद उनके बेटे होते थे तो हाँ जी, हाँ जी, फौजी, हाँ जी। तो सारे के सारे बंदे चले गए दुनिया से, पुप्पो जनते चली गई। अच्छा, दिलावर खान भी फोत हो गया? कब? उसको क्या हुआ था? अच्छा 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 ओके। हाँ जी, एक मेरी पुप्पो जनते होती थी, वो उनकी मेरी अम्मी के साथ बड़ी दोस्ती थी और मेरे अब्बू की बहन बनी हुई थी। तो उनके दो बेटे थे, एक का नाम दिलावर खान था, दूसरा जो था वो आर्मी में था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। अभी मैंने इनसे पूछा है तो उन्होंने बताया कि वो भी 6-7 महीने पहले फोत हो चुके हैं। और बस यार ज़िंदगी इतनी तेज़ी के साथ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, लाइफ की कोई समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। 20 minutes later. तो अभी बाज़ार से निकलते हैं तो अभी सामने जो है वो एक चौक आ जाता है। इस चौक के जो है वो सूरत हाल है कि ये मजदूर चौक है और यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो अपने रोज़गार की तलाश में जो है वो इस चौक के अंदर खड़े होते हैं। और जब भी यहाँ पे मोटर बाइक लेके आते हैं सारे सबको यही नज़र आता है कि शायद हमें जो है वो किसी साइड पे जो है वो काम के लिए लेने के लिए कोई बंदा आ गया है। तो इन लोगों ने 2-3 बार मुझे रोकने की कोशिश की, जी सर मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए। लेकिन अफसोस होता है ये पाकिस्तान की हालत ज़ार देख के कि हमारे लोग जो है वो किस तरीके के साथ अपना सर्वाइव करते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ।
जी, तो ये वाला वो मजदूर चौक है जहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो अपने रोज़गार की तलाश में बैठे होते हैं और काम इनको मिलता कोई नहीं है। बेचारे सारा दिन यहाँ पे आके बैठ के इसी होप पे कि आज हमारी दिहाड़ी लगेगी तो जो है वो हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके जाएंगे। ये सारे के सारे मजदूर लोग हैं, ये देखें कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने रोज़गार की तलाश में इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा कोई मसीहा आएगा जो इन लोगों को अपने काम पे ले जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा। तो ये सारे के सारे देखें कैसे जमघटा बना के खड़े हुए हैं। आज इन लोगों को भी कोई आस उम्मीद है कि यहाँ पे कोई मसीहा आएगा और इनको कोई काम वगैरह मिलेगा, इनकी दिहाड़ी वगैरह लग जाएगी जिससे ये अपनी घर की जो ज़रूरियात है वो पूरी कर लेंगे। ये इनके लिए जो पानी का कूलर लगाया गया है कि यहाँ पे जो है वो पानी वगैरह पी सके और बड़े बुरे हालात हैं। ये देखें जी, ये देखें जनाब, ये सारे के सारे लोग बेरोजगार यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ जी जी भाई साहब, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं अपने रोजगार की तलाश में आए हुए हैं, कोई दिहाड़ी शहाड़ी लग जाती है रोज? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कितनी आजकल आपको उजरत मिलती है, कितने पैसे आपको मिलते हैं अगर कोई काम वगैरह मिल जाता है तो? काम मेरा सर काम ही नहीं मिलता। 1000 रुपये दिहाड़ी है। महीने में कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती है नॉर्मली आपकी? 6-7 दिहाड़ियाँ लगती है रोज के खिलो के चले जाते हैं। अच्छा, ते जे नाम की कोई ठेका ठेकेदार का इंतजार कर रहे होंगे तो ठेकेदार आ जाए तो ले जाए हैं। बहुत सारे कल भी मैं एक बंदे देख रहा था, बेचारा बड़ा बीमार भी है लेकिन इसके बावजूद भी अपनी दिहाड़ी लान आया सी। इसके अलावा जी सर जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ हैं? तो कितने बजे तक आ जाती है अगर दिहाड़ी लगनी हो तो कितने बजे तक? 12 बजे तक खड़े होते हैं, 12 के बाद चले जाते हैं घर। दिहाड़ी शाड़ी कोई नहीं होती इधर। 12 बजे तक यहाँ पे खड़े होते हैं। काम कोई मिल गया तो चला गया, ना मिला तो 12 बजे तक तुसी इंतजार करना है। 12 बजे तक है। देखो जनाब, ये 1000 रुपए कह रहे मजदूर की दिहाड़ी बताओ ना सर जी, गलत है। 500 रुपए किलो दी है। हाँ, मिस्त्री 2000 रुपए दिहाड़ी थी, मजदूर 1000 रुपए 800 रुपए। 1000 पूरा कोई नहीं भी ना देंगे, दिहाड़ी पूरी नहीं देंगे हैं जी बिल्कुल, ना कोई चाह होती है ना कोई रोटी होती है। मुश्किल जिंदगी है। बिल्कुल जी मुश्किल। चलो अल्लाह ताला जनाब इन्होंने साडे हुक्मरानां नूं अल्लाह ताला हिदायत देवे और इन्हां सारे वास्ते रोजगार के जरिए खुलन। और ये देखें जनाब, ये सारे के सारे कितने मासूम लोग हैं और जहाँ पे ये अपने रोजगार की तलाश में खड़े हुए हैं और इस इंतजार में है कि कोई आएगा, कोई इनको ले जाएगा। 1000 रुपये इनको मिलता है और कहते हैं कि महीने में बमुश्किल इनकी जो है वो 5 से 6 दिहाड़ियाँ लगती हैं और 5 से 6 दिहाड़ियों के अंदर जो है 2-3 दिहाड़ी लगती है। और फिर उसके बाद यानी कि आप एवरेज का हिसाब लगा लें, अगर 1000 रुपये एक बंदे ने कमा भी लिया है तो वो बेचारा क्या करेगा? वो फिर अपने जो है वो घर वालों के लिए सारा कुछ राशन वाशन ले जाएगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर उसके बाद 1000 जो है वो खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये सारे के सारे लोग हैं, ये खड़े हुए हैं, मजदूर लोग खड़े हुए हैं और इस इंतजार में गर्मी भी बड़ी शदीद है और इस शदीद गर्मी में जो है ये सारे के सारे यहाँ पे 12 बजे तक इंतजार करेंगे, इस इंतजार में कि कोई बंदा आएगा और इनको काम पे ले जाएगा और इनकी दिहाड़ी लग जाएगी और इससे ये अपने बच्चों को फीड वगैरह कर सकेंगे। अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क पे रहम करे और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी भी आसान करे। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये था आज का एक छोटा सा अपडेट जो मेरा बचपन गुजरा, एक छोटा सा व्लॉग जो मैं करना चाह रहा था कि मैं आज आपको वो वाली जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है।